শ্ৰদ্ধাৰ বঙাইগাঁৱৰ সংবাদসেৱী জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ ভাতৃসকল, আজি বিশেষ এটি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কাৰণত আমি বঙাইগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত এই সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত আছে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মিডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিডিয়া কোঅৰ্ডিনেটৰ হাফিজ আব্বাছ ডাঙৰীয়া, আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি নিৰঞ্জন ৰায় ডাঙৰীয়া, চন্দন ঘোষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ অধিকাৰী ডাঙৰীয়া, ত্ৰিদীপ দাস ডাঙৰীয়া। যোৱাকালি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়া চেয়াৰমেন পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই এটা ডাঙৰ খোলাচা কৰিছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ যি জালিয়াতি, পাছপৰ্টক লৈ যি কেলেংকাৰী, তাক সমূলংশে ৰাইজৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ আজি আমাৰ হাফিজ চাহাবে আপোনালোকৰ সন্মুখত বিস্তৃতভাৱে তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াব। आप सभी को मेरा नमस्कार और डीसीसी बोंगाईगांव के प्रांगण में हम सभी आपका स्वागत करते हैं कि बहुत कम समय में आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। आज महत्वपूर्ण जो विषय है पूरे असम में, वो महत्वपूर्ण विषय मुख्यमंत्री असम के जो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं उनके और उनके परिवार को लेकर है। आप सब जानते हैं, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश आश्चर्य से देख रहा है कि आखिर एक मुख्यमंत्री के पास जो अब तक आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, इतनी संपत्ति, इतना धन, विदेश के कनेक्शन, विदेश में संपत्तियां, विदेश में इतना धन, विदेश की कंपनी जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए की राशि, आखिर ये सब कहाँ से आया है? असम की जनता आज समझ रही है और बहुत अच्छे से जान रही है कि असम के मुख्यमंत्री ने उनका पैसा लेकर और ख़ुद के परिवार को बढ़ाने के लिए विदेश में क्या कुछ नहीं करा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया विभाग के आदरणीय पवन खेड़ा जी ने, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जी ने, साथ में बंधु तिर्की जी, भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री असम कांग्रेस महासचिव, जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसका जवाब असम के मुख्यमंत्री वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकते हैं। बल्कि आज ये बड़ा विषय है कि कोई तमाशा नहीं चल रहा है। अब तक एसआईटी का फॉर्म नहीं होना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो सरकार में बैठे हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को संरक्षण दे रहे हैं। आज ये सिर्फ महज बातें नहीं रह गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री महोदय की पत्नी के 2 पासपोर्ट, एक रेजिडेंसी विदेश की, दूसरे देशों की, जिसमें एंटीगुआ है, जिसमें अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है, जिसमें यूएई की रेजिडेंसी है, 2 पासपोर्ट, एक रेजिडेंसी के प्रमाण पब्लिक डोमेन में दे दिए हैं। और भी प्रमाण आने बचे हैं और ये निश्चित है कि असम के मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को उठाए हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। इतने गंभीर आरोप के बावजूद भी अभी तक एसआईटी का फॉर्म नहीं होना ये क्या सवाल खड़े करता है, हम सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अब तक कोई एसआईटी का फॉर्मेशन क्यों नहीं किया। हमने प्रमाण दिए हैं, उन प्रमाणों की जांच होनी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि ये प्रमाण झूठे हैं, ये तो हर एक व्यक्ति कहता है जिसके ऊपर आरोप लगते हैं। राहुल गांधी जी ने निरंतर कहा है असम के मुख्यमंत्री महोदय को लेके, और आज प्रमाण देके कांग्रेस पार्टी ने आईना दिखाया है। प्रमाण क्या दिए हैं? 2 पासपोर्ट की कॉपी दी है मुख्यमंत्री की पत्नी की, एक रेजिडेंसी की कॉपी दी है यूएई की। आज सवाल ये खड़ा हुआ है कि क्या भारत का कानून अनुमति देता है मल्टीपल नेशनलिटीज़ की? नहीं देता है। हम एक से अधिक पासपोर्ट नहीं रख सकते हैं। अगर हम रखेंगे भारतीय नागरिकता हमें छोड़नी होगी। क्या असम के मुख्यमंत्री महोदय की पत्नी ने इजिप्ट का और एंटीगुआ का पासपोर्ट लेते समय, जिसको लगभग 4 साल हो चुके हैं दोनों नेशनलिटीज़ को, दोनों पासपोर्ट्स को, क्या भारत की नागरिकता सरेंडर कर दी है? और अगर कर दी है तो फिर नहीं करी है तो ये एक बड़ा गंभीर मामला बन जाता है, बड़ा अपराध बन जाता है, जिसके ऊपर कार्रवाई बहुत गंभीर है। और अगर कर दी है उन्होंने भारत की नागरिकता सरेंडर, तो फिर वो किस हैसियत से वोट डाल रही थी 2024 के चुनाव में लोकसभा के? हमारे पास वो वीडियो भी मौजूद है। तो ये गंभीर आरोप जो लगे हैं ये सिर्फ हवाई आरोप नहीं है, बल्कि इनमें प्रमाण है।
और इन प्रमाणों को नकार नहीं सकते अगर इसके ऊपर एसआईटी की जांच नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी ये सवाल भी पूछ रही है और मांग भी कर रही है, जो आप तमाम मीडिया के साथियों को आज हमने असम के इस ज़िला कांग्रेस कार्यालय बोगाईगांव के ज़िला कांग्रेस कार्यालय में बुलाया और आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो ये चुनाव का आखिरी पड़ाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार एसआईटी का गठन कब करेगी, ये हमारा सवाल है कि कब एसआईटी का गठन होगा, कब जांच शुरू होगी, कब असम के मुख्यमंत्री पर जो प्रमाण सहित आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, उन आरोपों के ऊपर जांच के बाद कंक्लूजन एक रिपोर्ट आएगी। दूसरा हमारी मांग है चुनाव आयोग से, एसआईटी से हमारी मांग, एसआईटी गठन होती है, जो लीगलिटी है मल्टीपल पासपोर्ट्स की उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जो हमारा आरोप है तथ्यों के साथ, जो अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय की पत्नी के नाम 2 प्रॉपर्टीज़ यूएई के दुबई शहर के हमने प्रमाण दिए हैं। दोनों क्षेत्रों में एक होटल का अपार्टमेंट है और एक अपार्टमेंट है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, साउथ बर्शा 4 करके एरिया है दुबई का, यूएई के में जो आता है, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और जो सोर्स ऑफ फॉरेन फंड्स हैं, उनका सोर्स क्या है, जो यूएसए की कंपनी रजिस्टर उन्होंने करी है, जिसमें 52,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन की मिनट्स ऑफ मीटिंग में बात हुई है, उसका सोर्स क्या है, वो पैसा कहाँ से आया है, या पैसा जो यूएस की कंपनी में लगा है वो कहाँ से आया है, और जो यूएई में फ्लैट्स खरीदे हैं, अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, उनका पैसा कहाँ से आया है, और मल्टीपल पासपोर्ट्स की जांच एसआईटी को करनी चाहिए। लीगलिटी क्या है उसकी। चुनाव आयोग के हम हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का इंटरवेंशन अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि चुनाव में अब महज 3 से 4 दिन बचे हैं और कल हम साइलेंस जोन में चले जाएंगे और इसके बाद आचार संहिता का एक और सख्त दौर हमारा सामने आएगा। चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर जवाब मांगना चाहिए कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो अपना एफिडेविट भरा है जलुकबारी से चुनाव लड़ने के लिए, जलुकबारी से लड़ते हैं, जलुकबारी से चुनाव लड़ने के लिए, उस एफिडेविट में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की जो विवरण दिया है संपत्ति का, यूएई की प्रॉपर्टीज़ का विवरण उसमें क्यों नहीं है। अगर यूएई की प्रॉपर्टीज़ का, विदेश की प्रॉपर्टीज़ का विवरण नहीं है तो क्या ये एफिडेविट सही है, क्या उनका चुनाव लड़ना जायज़ है, क्या ये गंभीर आरोप नहीं है, क्या ये गंभीर मामला नहीं है। आरोप क्या बचा है तो प्रमाण सामने है, फैब्रिकेटेड कह देना। अभी तक मुख्यमंत्री महोदय ने ये नहीं कहा है कि मेरी धर्मपत्नी के नाम जो अपार्टमेंट्स की बात हो रही है, जो प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है यूएई में, वो नहीं है। उन्होंने अभी तक यूएस की कंपनी को नहीं नकारा है, उन्होंने खंडन के ऊपर सिर्फ मल्टीपल पासपोर्ट्स के ऊपर बात कर दी है, लेकिन उन्होंने संपत्ति के बारे में कोई खंडन नहीं करा है, जिसको साफ समझ में आता है कि उनकी स्वीकृति है। तो इसकी जानकारी छिपाना एफिडेविट में ये कितना गंभीर मामला है, ये आज आपके समक्ष है और चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं कि इसके ऊपर तुरंत वो कार्रवाई करें। हमारा सवाल नैतिकता के आधार पे माननीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से भी है। जो लोग नैतिकता की बात करते हैं आज वो मौन है। क्या आरएसएस इस पर मौन स्वीकृति दी हुई है? क्या आरएसएस की इस पर मौन स्वीकृति है? क्या आरएसएस के जो संघ प्रमुख हैं वो ये बात के ऊपर बताएंगे कि वो इस भ्रष्टाचार के लिए ही काम करते हैं उनके लोग? क्या वो हिमंता बिस्वा शर्मा जी के जो अब प्रमाण आ चुके हैं, दुबई में 2 प्रॉपर्टीज़ होने का, अमेरिका के व्योमिंग स्टेट में एक कंपनी है जिसके पास 52,000 करोड़ रुपया है, जिसमें उनके परिवार के नाम जुड़े होने का नाम आता है, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय से सालाना बजट का लगभग 1.5 गुना राशि है, 52,000 करोड़ रुपया। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के बजट की आधी बजट के बराबर की राशि है ये। इतनी धनराशि क्या आरएसएस इसके ऊपर सहमति देता है? क्या इस सब के बावजूद भी आज जो हम जनता से पूछना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को, जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया, अनर्गल टिप्पणियां की, समुदायों को लड़ाने का काम किया, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का मन अब भी जनता के बीच है? मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जनता आज असम की, चाहे वो अपर असम हो, चाहे वो लोअर असम हो, चाहे वो बराक वैली हो, चाहे वो नॉर्थ बैंक हो, चाहे वो सेंट्रल असम हो,
आज हर एक व्यक्ति मतदाता के सामने ये बात आ चुकी है कि असम के मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार इस स्तर पर है कि 52,000 करोड़ रुपया। हम में से किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये धनराशि सुनने का भी हमें कोई मौका मिलेगा। ऐसे में आरएसएस प्रमुख से हम पूछना चाहते हैं, क्या वो हिमंता बिस्वा शर्मा जी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है? क्योंकि आरएसएस ये कहती है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो नैतिकता की बात करते हैं। हम उनसे सहमत नहीं हैं, हम उनके विचारों से भी सहमत नहीं हैं, लेकिन क्या अब भी वो अपनी पूरी खामोशी को रखेंगे? क्योंकि खामोशी मौन समर्थन है। और ऐसे में संघ प्रमुख के ऊपर ये सवाल उठता है कि वो निस्वार्थ की जो समाज सेवा की बात करते हैं, क्या वो अब भी बात असम में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आरएसएस असम की गरीब जनता का पैसा लूट कर विदेशों में संपत्ति बनाने की योजना से इन लोगों की सहमत है जो सत्ता में है? दरअसल ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा उसी सिंडिकेट से आया है जिसका ऊपर निरंतर बात कांग्रेस का हर एक नेता कर रहा है। किस चीज़ का सिंडिकेट नहीं है? गौ सिंडिकेट यहाँ है, पान सिंडिकेट यहाँ है, अंडा सिंडिकेट यहाँ पर है। अब ऐसे सिंडिकेट, सुपारी सिंडिकेट यहाँ पर है। ऐसे सिंडिकेट्स की जो हम बात करते आए थे, अब वो प्रमाण सहित स्पष्ट होता है, प्रमाण सहित जो तथ्य हैं उससे प्रमाणित होता है कि वो सिंडिकेट की बात हवाई नहीं थी, बल्कि इतने हज़ारों करोड़ रुपए की राशि असम के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोग असम से विदेश ले जा चुके हैं। क्या असम के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोग समझ चुके हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, और चुनाव हार के क्योंकि जेल का सामना करना है, कार्रवाइयों का सामना करना है, नई कांग्रेस की सरकार जनता को न्याय दिलाने के लिए जो मेहनत करने वाली है, क्या वो फरार हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है विदेशी पासपोर्ट्स के बाद। हम ये मांग फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जो हमारी मांग है, क्योंकि कल निरंतर 2 प्रेशर हमारे जारी हो चुके हैं, और आज हम चाहते हैं कि ये मांग हमारी पब्लिक डोमेन में और जिनसे हम मांग कर रहे हैं उन तक जाए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, एसआईटी का फॉर्मेशन कब होगा? चुनाव में मतदान में अब कुछ समय ही बचा हुआ है, एसआईटी का फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। हम जवाब चाहते हैं कि एसआईटी फॉर्म कब हो रही है। बहुत जल्दी एसआईटी का फॉर्मेशन हुआ था जब कांग्रेस के नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री महोदय ने। क्या देश के लिए काम कर रहे हैं कि सरकार में बैठ के लोग, या फिर अपने लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं? दूसरा, एसआईटी हम चाहते हैं कि इस बिंदुओं पर जांच करे। मल्टीपल पासपोर्ट की लीगलिटी, मैं ये दोहरा रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, का क्या स्टेटस है? दूसरा, जो विदेश में अर्जित इतना पैसा है, ये कहाँ से गया है, इसका सोर्स पता होना चाहिए, जिसके ऊपर सवाल जवाब होने चाहिए। ऐसे ही अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स के ऊपर, क्योंकि जब आपने एफिडेविट्स में नहीं दिया है तो इसके ऊपर क्या कहना है, ये महत्वपूर्ण बात है। और साथ में इलेक्शन कमीशन का हस्तक्षेप, जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर एफिडेविट में विदेशी संपत्ति को छिपाया गया है तो क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा और कब करेगा? धन्यवाद। इलेक्शन के बाद सीएम का धर्मपत्नी ने केस फाइल किया है, और सीएम ने कल मीडिया के सामने बोला था कि चोरी करने से भी मैंने ट्रेनिंग लेना पड़ता है। इस कांग्रेस को चोरी करने का जो ये है वो ट्रेनिंग की नहीं। देखिए मुख्यमंत्री असम के हिमंता बिस्वा शर्मा जी पे जब आरोप लगे हैं, उन्होंने ऐसे ही टिप्पणियां की हैं। आज वो जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये उनकी गलती होगी। जब वो शिकायत करेंगे तो हम अपने प्रमाण देंगे और कानून अपना काम करेगा। हमने प्रमाण दिए हैं, हमने पब्लिक डोमेन में रखे हैं। हमने कोई हवाई बात नहीं कर दी है कि साहब संपत्तियां हैं उनकी और उनकी कंपनी है, 52,000 करोड़ रुपये का काम हो गया। हमने प्रमाण दिए हैं। असम के मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी महोदया ने अगर शिकायत की है तो संज्ञान लेना चाहिए एजेंसीज़ को, और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रमाण हमारे हैं उनके ऊपर वो एक्शन ले। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे तथ्य, हमारे प्रमाण बिल्कुल सही हैं, कानून अपना काम करे। Any other question? I guess everything. आपकी आवाज़ में समझ में नहीं है। हाँ, मैंने उसी पे बात करी है कि कानून अपना काम करेगा। एफआईआर उन्होंने की है, ये उनकी एक गलती साबित होगी, क्योंकि हमारे तथ्य, हमारे प्रमाण, अब तक उन्होंने खंडन नहीं किया है यूएई की संपत्ति का, अब तक उन्होंने खंडन नहीं किया है फंड्स के बारे में। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब जांच होगी, हम तो चाहते ही हैं जांच हो। उन्होंने एफआईआर कराने के लिए कोशिश जो करी है, अब कानून अपना काम करे, कानून अपनी कार्रवाई करे। हमारे तथ्य, हमारे प्रमाण पब्लिक डोमेन में मौजूद है, हम उसके ऊपर हैं।
खुला है। कल आज देखा हम लोगों ने एक कंपनी खुला है, गौरव एलिजाबेथ 7 कंपनी LLC कंपनी खुला है। ये डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट रिएक्शन के अंदर अगर आ रहा है तो आसाम की जनता भी इसको समझती है। वो ये कहना चाहते हैं कि हम इसके ऊपर जवाब दें कि पहले जो कंपनी है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। जब हमने आरोप लगाया, जब हमारी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवन खेड़ा जी, गौरव गोगोई जी ने तथ्य दिए, तो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट लाना, ये तमाम चीज़ें करना सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन को न्यूट्रल करने के लिए है। हमारा उद्देश्य चुनाव नहीं है, हमारा मकसद चुनाव से आगे का है। हम इस आसाम प्रदेश की जनता की लूट जो है उसको रोकना चाहते हैं और हिम्मत बिस्वा शर्मा जी चुनाव के लिए अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये अंतर है। धन्यवाद।